हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एसबीआई क्लरिकल मेमोरी बेस्ड पजल के साथ में, क्योंकि मेमोरी बेस्ड मैं करवा नहीं रही थी। बट मैंने सोचा अभी पूरा पेपर सॉल्व करवाने से अच्छा है कि सिंगल सिंगल पजल करवाया जाए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 लोग पैरेलल, आज का पैरेलल रो पजल है। पैरेलल रो पजल। मुझे पैरेलल बोलने में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो प्लीज मैनेज करिएगा। मैं पहले बता दी, ठीक है? होता है लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स नहीं बोला जा सकता, बोल पाते हैं कुछ लोग ऐसा वर्ड्स। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा पैरेलल पैरेलल, हाँ पैरेलल ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन पैरेलल हो जाता है। तो 10 पीपल है, 10 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, 5 5 5 करके बैठे होंगे। ठीक है जी। हम लोग को इसमें क्या ध्यान देना होता है? रो का नाम और कौन किधर फेस किया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं। ये कैसे बॉक्स देंगे? 5 लोग है, 1 2 3 4 5 हो गए। इसको मान के चलते हैं ऊपर वाले सारे लोग नीचे देखते हैं। यहाँ मान के चलते हैं नीचे वाले नॉर्थ देखते हैं और ऊपर वाले साउथ देखते हैं। तो यहाँ पर जो बोलेगा रो 1 रो 2 वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखिए PQRST सिट इन रो 2। अब कौन सा रो 2 है बता देगा। रो 2 फेसिंग नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ वाले फेस कर रहे हैं, यानी नीचे साइड वाले, वो रो 2 है। ठीक है, अब इसमें नाम लिख दो PQRST। इतना लिखना है, 2 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बट लिखना पड़ता है पूरा नाम, ताकि बार बार पेपर ना देखना पड़े। तो यानी ऑब्वियसली ये जो है रो 1 में वो साउथ फेस कर रहे हैं। ABCDE, ये ऐसे करके रो 1 है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। साउथ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो हमारे जैसा ही लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, देखो ई सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। अब देखो ई सिट्स, दो को बनाने का जरूरत है क्या? अभी देखते हैं पहले। ई मिडिल में बैठा है, ई में मिडिल को बैठा दो। ऊपर में ही ना बैठेगा, ई यहाँ पर है, हम लोग को बना लिख दिए है यहाँ पर, तो हम लोग को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। क्यों यहाँ लिखना है? क्योंकि यहाँ पर बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। रो 2 कौन सा था? रो 2 नॉर्थ वाला था। ओ PQRST, अच्छा अच्छा, टाइम वेस्ट होगा। यहीं पर एक बार लिख देंगे। तो मेरा नजर गया ई। अब ई कहाँ पर है? इन दोनों में से हम लोग देखेंगे कहाँ पर है ई। ऊपर वाले में था, ऊपर वाले का मिडिल यहाँ पर है, बस। ठीक है, क्यों लिखे, टाइम क्यों लगाए यहाँ लिखने में? यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, इसी वजह से लगाए। क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में खोजना पड़ेगा आपको कि पी कहाँ बैठा है। यहाँ पर दिख जाएगा तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ई सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस। यानी कि ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, कौन से पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है? यानी ये किसके, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा? क्या हो गया ये? ओह, बीच बीच में इसको कुछ हो जाता है क्या? हम्म, देखिए, इज इट्स इमीडिएट का क्या था? इमीडिएट इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस। तो एस कहाँ है? ऑपोजिट, यहाँ नीचे वाले। यानी कि एस वाले के एस कहाँ होगा? देखो कहाँ पर, उस पर्सन के इमीडिएट, यानी ये किसके इमीडिएट लेफ्ट में? साउथ देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड वाला तो इधर ही होगा ना, ये पोर्शन। इस पर्सन के यहाँ पर जो होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई होने वाला है। उस पर्सन के ऑपोजिट में कौन बैठा है? एस बैठा है, यही बोल रहा है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आए फिर से पढ़ो। ई सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, ये तो पता चल गया। एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस। एस के ऑपोजिट में जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है। इस साइड होता तो वो इमीडिएट राइट हो जाता ना, इसी वजह से। आर सिट एट एन एंड ऑफ द रो एंड सिटिंग ऑपोजिट टू बी। यानी कि आर, अब हम लोग कहाँ देखेंगे, कहाँ आर? फिर हम लोग क्वेश्चन देखने जाएंगे नहीं, यहाँ लिख दिए है ना बस। आर, और आर एंड पर है और उसके ऑपोजिट में बी बैठा है। कौन से एंड पर है हम लोग को पता नहीं, एक अलग से लिख दिए। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ई। अब देखो ई साउथ देख रहा है ना, तो साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होता है, इसका राइट इधर होता है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा है। यही बात बता रहा है। अब क्या है? एस सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन पी और क्यू। एस एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन पी और क्यू का मतलब क्या हुआ? बिटवीन पी और क्यू है ना, हाँ। या तो पी
क्यू यहाँ होगा या तो पी और क्यू यहाँ होगा, मतलब दोनों में से कोई एक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू के एग्जैक्टली बिटवीन, क्योंकि यहाँ भी तो हो सकता है बीच में ही रहता, नहीं एग्जैक्टली बिटवीन मतलब एक ही प्लेस है, इमीडिएट में रहेगा तभी वो लोग एग्जैक्टली बिटवीन बैठ सकता है, ठीक है। एज सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि इससे ये बात पता चला कि इस वाले लेफ्ट हैंड पर, आप खुद समझिए, इस वाले लेफ्ट हैंड पर आर और बी नहीं है, आर नहीं बैठा है क्योंकि पी क्यू में से कोई एक बैठा है, यानी आर इसी एंड पर बैठा है और इसके ऑपोजिट में बी था। समझ में आया। डी सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो, डी एंड पर बैठता है, ऊपर वाले में देख लेते हैं, डी यहाँ पर है, डी यहीं पर बैठेगा क्योंकि एक ही एंड बचा हुआ है। क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट साइड में, ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं ना, तो इसका राइट इधर होगा, यानी क्यू यहाँ पर है, पोजीशन भी क्लियर कर दिया। क्यू एस के राइट में है तो पी लेफ्ट में हो जाएगा, पी लेफ्ट में हो जाएगा, क्यू राइट में हो जाएगा, यही बोला। अब यहाँ पर बचा हुआ कौन है, बचा हुआ पी क्यू आर एस टी, टी यहाँ पर बचा हुआ है, टी को यहाँ पर बैठा दिए, बन गया। डबल पजल लेने का, पॉसिबिलिटी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ 6% रहते हैं और 7% रहते हैं एग्जाम में, तो 6 मतलब 6, मतलब समझ रहे हैं 12 लोगों का भी होता है पैरेलल रो में। तो जब उतने लोग रहते हैं तो हम लोग दो प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो भी चलते हैं। अच्छा यहाँ पर कौन बैठा है वो नहीं पता चला, जो बचा हुआ है वही बैठा है, ए, ठीक है। हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो ऑफ रो 2, अब देखो रो टू हम लोग को फिर खोजना पड़ता है, यहाँ पर लिख दिए है तो हम लोग को मतलब इजी हो गया, क्यों बैठा है मिडिल में। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु सिट्स बिसाइड पी, पी के बगल में, एंड द वन हु सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो 2, रो 2 के राइट, रो 2 कौन है, नीचे वाला, और पी मतलब पी और रो 2 के एंड वाला का नहीं बता रहा, पूछ रहा है पी के बगल वाला, पी के बगल वाला मतलब एस, और राइट एंड मतलब ये एंड के बीच के लोग कितने लोग हैं ये पूछ रहा है। तो 2 लोग बैठे हैं, 2 पर्सन, ठीक है। Who sits opposite to the one who sits second to left of the one, देखो बाबर, who sits 3 बार आया। हम लोग इंग्लिश में उल्टा से पढ़ते हैं, उल्टा से देखो, who sits opposite to the one who sits, कुछ समझ में नहीं आएगा, आएगा नहीं। यहाँ देखो left of the one who sits beside D, तो समझो पहले तो हम लोग यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, D के beside, D के बगल में कौन है, डी के बगल में कौन है पहले देख लो, डी के बगल में ए है, ठीक है, ए यहाँ पर ये द वन, हु के बदले में द वन, ये ए आएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, हु सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन, वो कौन, द वन कौन है, ये वही है, ए है, ए का आंसर आ चुका है। जो बिसाइड, डी के बिसाइड कौन है, ए है ना, तो ये वही वाला पर्सन कौन है, ए, यानी कि हु सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन, मतलब ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, अब ए के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में सी है। अब यहाँ पर सी के बारे में बात चल रहा है तो सी का दिखाओ, यहाँ पर ये वाले हु के बदले सी आएगा। अब देखो, हु सिट्स ऑपोजिट टू सी, हु सिट्स ऑपोजिट टू सी, टी बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, ठीक है। समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आएगा, उल्टा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस के साथ में समझ आने लगता है। हु सिट्स एट एंड ऑफ द रो, कौन इसमें से कौन कौन एंड में बैठा है, डी, ए एंड में है, डी तो एंड में बट ए एंड में नहीं है, दोनों एंड में होना चाहिए, आंसर वही होगा, ए और बी, ए बी एंड में है, ए एंड में नहीं है। नेक्स्ट अब पी टी, पी एंड में है, टी एंड में नहीं है, आंसर नहीं होगा। पी बी आंसर होगा क्योंकि पी इस एंड पर है, बी इस एंड पर है। आर और ए तो वैसे भी एंड पर नहीं है, आंसर इज 4। हु सिट्स डायगोनल अपोजिट टू आर, आर के डायगोनली अपोजिट कौन बैठा है, एकदम डायगोनली डी बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर, 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4, 3 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट्स बिसाइड पी, पी के बिसाइड मतलब पी के बगल में ये एस, एंड द वन हु सिट एट राइट एंड ऑफ रो 2, राइट एंड ऑफ रो 2, राइट एंड ऑफ रो 2 तो यही है, इन दोनों के बीच में तो कौन, कितने लोग बैठे हैं, 2 ही बैठे हैं, 2 बैठे हैं, आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए, 3 तो होना नहीं चाहिए, 3 लोग तो हो ही नहीं। हाउ मेनी पीपल, फिर से पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु सिट्स बिसाइड पी, पी के बिसाइड में, अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा अगर होता, ये बिसाइड नहीं लिखा होता,
कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट्स who sit between P and the one who sits at the right end of the row, राइट एंड ऑफ द रो और P के बीच में, तब एक दो तीन लोग होते हैं। बट ये तो गलत बोला ना, मेरा आंसर सही है, 2 पीपल ही होगा, 2 पर्सन ही होगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है आंसर में, ठीक है, ये सही है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बन गया है। और वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करती हूँ, ज्यादा इधर उधर का बात मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम अभी तो ये सितंबर अगस्त नियरली खत्म होने वाला है। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या करें, नहीं बात करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है, किससे बात करेगा आदमी, एग्जाम टाइम में तो कोई भी नहीं रहता है। तो अगस्त सितंबर आप लोग 3 महीना पढ़ाई कर लो, बस 3 महीना, अगस्त सितंबर, अगस्त तो खत्म ही हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एसबीआई क्लैरिकल के लिए मतलब 3 महीना, बस खुद को ऐसा 3 महीना इतना 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 पागलों जैसा पढ़ लो, इतना पागलों के जैसा पढ़ लो, तो फिर आपको फिर वो रिपीटेशन पर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर अफसोस ही होता है, सच बताओ तो, कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हो जाता। प्रीलिम्स निकलने का, निकलेगा नहीं निकलेगा बहुत डाउट में तो आदमी सबको ही रहता ही है, लेकिन अपना तो तैयारी अपना फुल रखना चाहिए। जैसे अभी अब मेंस का पढ़ना चाहिए, जो आईबीपीएस पीओ दे चुके हैं। करंट अफेयर्स को आरबीआई अभी नया आरबीआई वाला स्टार्ट हुआ है तो उसको भी पढ़ना चाहिए, तो अपना 100% दो, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। आई थिंक सो, तो होगा ही, होता ही है, लोगों का हो जाता है, तो हम लोग तो भाई कुछ किसी का गलत किए नहीं है, तो जरूर होगा। भगवान हमेशा हमेशा थोड़ी ऐसा होगा सबका नंबर आता है। 14,000 लोग जो आईबीपीएस एसबीआई क्लैरिकल देके इस बार निकले। अभी मेरा बात हो रहा था सेंटर पर एक जन स्टूडेंट से, वो बोल रही थी इस बार तो बहुत कम वैकेंसी है एसबीआई क्लैरिकल में। लास्ट टाइम कितना ज्यादा था, इतना कम वैकेंसी। आई वाज लाइक कितना साल बाद में 14,000 वैकेंसी आया था, नहीं तो जनरली 6,000 8,000 इतना ही वैकेंसी रहता है एसबीआई क्लैरिकल में। और अभी तो एसबीआई पीओ में तो हंड्रेड्स में हो गया है बस, वो तो बहुत खराब हो गया है। पहले 2-2 हजार वैकेंसी भी देखा हुआ है, बट अब तो बहुत कम ही हो रहा है। तो जितना हो रहा है वैकेंसी को ना देखते हुए, अपना स्टेट को ना देखते हुए, अपना प्रिपरेशन को देखिए, आप रेडी हैं कि नहीं। उतने लोगों में अगर आप सक्षम हैं उतना प्रेशर झेलने के लिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि एग्जाम ही ऐसे कंडक्ट करवाया जाता है कि वो लोग सारा चीज जो उन लोग को चाहिए, एक माइंड, ऐसा माइंडसेट जो पैनिक ना करे, जो मैच्योर हो, जो क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग किस लिए होता है, क्रिटिकल रीजनिंग एनालिसिस एनालिटिक माइंड देखने के लिए होता है कि आप लोग क्या सिचुएशन में कैसा क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और हर चीज को वो लोग ऐसे ही डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन बैंकिंग का अलग हो जाता है, सब जगह का अलग, ताकि वो लोग छाट पाए, एक ऐसा आदमी ले जो उन लोगों का काम कर पाए। आप लोग को बस एग्जाम निकाल के आराम नहीं करना है, एग्जाम निकाल के 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम करके देना है। तो यही समझ के रहिए कि आप लोग अभी केपेबल नहीं है। जब आप लोग केपेबल होंगे, अगर आप लोग केपेबल तब होंगे जब आप अपना ट्रू पोटेंशियल, अपना जितना 100% है वो आप लोग एग्जाम में दिखा पाए। अगर आप एग्जाम में ही अपना 100% नहीं दे पा रहे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देंगे। गलत बोल रही हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देंगे अगर आप अपना फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको उसके बाद मंथली सैलरी मिलने वाला है, उस सब के लिए अगर आप अभी एफर्ट करके एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको वो लोग क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, कोई नहीं लेता है। ऑनेस्टली यही है कि अगर आप काम करेंगे उसका वैल्यू है, आपका नहीं है। आपका इंटेलिजेंस अगर आप एग्जाम में नहीं दिखाएंगे तो नहीं है उसका वैल्यू। बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, अगर कुछ गलत बोले हों तो प्लीज इग्नोर करिएगा, और सही बोले हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।